नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजा शंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले प्रश्न को उपस्थित करते हुए इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अर्जुन ने फिर कहा कि भगवान, जो योग है वो तो मन से ही संभव होता है, मन को ही नियंत्रित करना होता है, और आप कहते हैं कि मन को चंचल नहीं स्थिर बनाइए। तो अर्जुन ने कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। चंचलम ही मनः कृष्ण, हे कृष्ण मनः चंचलम। ही मने क्योंकि मन जो है वो तो अत्यंत चंचल है। चंचल माने जो एक क्षण भी स्थिर न रहता हो। और कैसा है मन? प्रमाथि, प्रमथन स्वभाव वाला है, मथता रहता है। मथनाति थी और प्रकर्षेण मथनाति इस प्रमाथि। प्रमाथि माने प्रमथन स्वभाव का, मथता रहता है। तथा दृढ़म, और बहुत दृढ़ है, अत्यंत दृढ़ है। और बलवान, बलवत दृढ़म माने बलवान भी है। अतः इसलिए हे भगवान, तस्याहम निग्रहम, तस्य निग्रहम अहम, इस मन का निग्रह, उसको निग्रह माने बस में करना, अहम माने मैं वैसे मानता हूँ, वायु इव सुदुष्कृतम मन्ये, माने वायु की भांति, हवा की भांति, पवन की भांति अति दुष्करम मन्ये। सुदुष्करम माने अति दुष्करम, अत्यंत दुष्कर, बड़ी कठिनाई से भी ये बस में करना ये संभव नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। मन्य माने मैं मान रहा हूँ। तो मन तो वस्तुतः चंचल है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है संकल्प और विकल्प। मन एक क्षण भी विरत नहीं होता। सो जाने पर भी मनोराज्य जब होता है तो स्वप्न के माध्यम से उपस्थित हो जाता है। जागृत में तो मन में जितनी बातें आती हैं, अगर व्यक्ति उसको समाज के सामने बोले तो निश्चित ही लोग यही समझेंगे कि विक्षिप्त है, पागल है। और हर व्यक्ति का मन कुछ न कुछ प्रत्येक क्षण बात करता हुआ, सोचता हुआ, विद्या अध्ययन करता हुआ, कार्य करता हुआ, जिस भी कार्य में लगा होगा कुछ न कुछ सोचता रहता है मन। तो मन तो अत्यंत, मनः शब्द भी संस्कृत में नपुंसक लिंग है। तो ये अत्यंत प्रमाथि है। प्रमाथि का अर्थ है कि मथता रहता है, कुछ न कुछ संकल्प माने श्रेष्ठ, कभी कभी बातें आती हैं और विकल्प कभी गिर भी जाती हैं। श्रेष्ठ संकल्प की जगह बहुत ही निकृष्ट संकल्प भी करता रहता है मन। तो मन को बांधना ठीक वैसे है जैसे वायु को बांधना। कई लोग सोचते हैं कि बस वायु को बांधना इस प्रकार से है जैसे नाक दबा लिया, मुंह दबा लिया, तो मुंह भी बंद किया, नाक भी बंद किया, तो शायद अब हमने मन को रोक लिया, वायु को रोक लिया। लेकिन ऐसे वायु नहीं रोकते। छिद्र तो कान से भी है, आँख से भी है, ठीक है, इसमें तो प्राण भी जाने की संभावनाएं बन जाती है। तो वायु तो निकलना चाहेगी तो किधर से जाए, इसलिए नाक और मुंह का ही आश्रय लेकर के चलती है। तो कैसे बांधा जा सकता है वायु को? वायु को बांधना तो बहुत टेढ़ी खीर है। तो अर्जुन ने कहा कि हम तो सुदुष्कर मानते हैं, माने अत्यंत कठिनाई से भी ये बस में नहीं आएगा। और आपने पहले कह दिया कि ये जो योग है मन को समता में ले आवे, सुख और दुख में समान हो जाए। तो कैसे ये बातें संभव हो सकती है इस चंचल मन को? और मन की गति बताया गया है कि बिल्कुल उस ब्रह्म राक्षस की भांति है जिसको बराबर कोई न कोई कार्य चाहिए। अगर कार्य नहीं मिला तो ये व्यक्ति को ही नष्ट कर देता है। इसीलिए जो कहा कि एक बांस गड़वाया और कहा इसी पर चढ़ो उतरो उस ब्रह्म राक्षस को, जब तक दूसरा काम न दे दे। इसीलिए योगियों ने कहा कि मन को ही एक आश्रय दे दीजिए। भक्तों ने कहा कि मन को एक अवलंबन दीजिए। तो भक्तों ने तो मंत्र दे दिया कि भगवान का मंत्र जप करो। योगियों ने रीढ़ की हड्डी, जिसको हम कहते हैं कि मेरुदंड, उसके माध्यम से चक्रों में उतारते चढ़ाते हैं, उस सुषुम्ना के माध्यम से। और जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि बस उसका निषेध करते रहो, जो कुछ कहा वो अपवाद और अध्यारोप, अध्यारोप करिए फिर अपवाद करते जाइए। ये ज्ञानियों की भाषा में। कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी मन को उस परमात्मा से जोड़ देता है। तो इन स्थितियों में जो चंचल मन है, अगर उसको कहीं अवलंब मिल जाए, जैसे उस बांस पर कहा कि तब तक जब तक नया कार्य न दे बांस पर चढ़ो उतरो,
तो मन बार बार अगर बांस पर चढ़ उतर रहा हो, मन एक ही मंत्र लेकर जप में लग जाए, तो कहाँ भी भाग कर जाए, कहीं भी भाग कर पुनः उसी पर आ जाएगा, बंधा रहेगा उस सूत्र से। इसलिए यही एक उपाय है। पर यहाँ कह दिया अर्जुन ने कि नहीं, ये तो ठीक उसी रूप में जैसे वायु को बांधना हो उस रूप में बांधना है, और आप कहते हैं कि नहीं, सत्ता में आइए, सुख दुख में समान रहिए, आत्मोपमेन सर्वत्र, सर्वत्र आप जो है आत्मसदृश ही सारे प्राणियों में एकत्व के दृष्टि से देखिए। तो जब अर्जुन ने प्रश्न उपस्थापित किया तो भगवान ने इसका उत्तर देना आरंभ किया। भगवान वाच, भगवान बोले, देखिए ये प्रश्न अर्जुन की ओर से है, और अगर भगवान कहते कि तुम्हें इसका ठीक से बोध नहीं इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हो, जब कभी भी प्रश्न आवे किसी भी विद्वान के सामने तो तुरंत उसका निषेध नहीं करना चाहिए। अगर ये कहा जाए कि प्रश्न तुम्हारा ठीक नहीं, प्रश्न मत करो, प्रश्न करना नहीं जानते तो मूर्ख हो इत्यादि, तो निश्चित ही प्रश्न करने वाले का मनोबल गिर जाता, उत्साह भंग हो जाता, फिर वो समझ भी नहीं पाता। इसलिए उसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, जैसा भी आपने प्रश्न किया जानकारी के अनुसार वो प्रश्न आपका ठीक है। तो भगवान भी यहाँ अर्जुन के उस प्रश्न को महत्ता दे रहे हैं कि ठीक, तुमने प्रश्न तो सही कर दिया। तो भगवान ने कहा, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंशयम, निसंदेह, इसमें कोई संशय नहीं जो तुम प्रश्न कर रहे हो अर्जुन, वो बिल्कुल ठीक प्रश्न किया है, बहुत सही है, और इसमें कहीं संशय नहीं है कि मन चंचल नहीं स्थिर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हे महाबाहु, हे महाबाहु माने बड़ी भुजा वाले, हे बलशाली, हे अर्जुन, असंशयम निसंदेह, निश्चित ही मनः चलम, मन अत्यंत चंचल है, और दुर्निग्रहम, ये भी सही है कि बड़ी कठिनाई से बस में होने वाला है। इस पर निग्रह अत्यंत दुष्कर है, ये तो आपने कहा और सही कहा, ठीक ही ऐसा है। लेकिन तू मने परंतु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्तेय कह करके अपना संबंध भी याद कराते हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते, अर्थात अभ्यास माने स्थिति के लिए, अभ्यास करना माने बारंबार यत्न करना, किसी चीज को बार बार आवृत्ति करते रहना, यही अभ्यास है। अभ्यासे चर्च व्याकरण का सूत्र है। अभ्यास माने बार बार उसी की आवृत्ति करते रहना, ये अभ्यास होता है। करत करत अभ्यास थे जड़मति बहुत सुजान, तो जो जड़मति है वह भी बुद्धिमान बन जाती है अभ्यास करते करते। और कोई भी अभ्यास जब हम 100 बार कर लें किसी चीज़ का तो सतेन गुणिता जाती, 100 बार ही अभ्यास किया है तो कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद भूल जाता है। लेकिन सहस्रेण च तिष्ठति, अगर 1000 बार आवृत्ति किया तो जीवन पर्यंत स्मरण रहता है। लेकिन कहा कि अगर लाखों बार आवृत्ति कर लिया गया हो तो प्रेत्य चेह च, मरने के बाद भी दूसरा जन्म हो तब भी वो स्मृति में आ जाती है। इसलिए अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। जो बिल्कुल समझ में नहीं आता हो उसका भी बार बार अभ्यास किया जाए तो वह कुछ दिनों में बुद्धि के लिए सहज सरल हो जाता है। तो भगवान ने कहा कि अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से, और वैराग्य गृह्यते, वैराग्य से, वैराग्य विगत राग, जहाँ राग नष्ट हो गया हो, तो जब तक राग संसारिक वस्तुओं में बना रहेगा तब तक कभी भी मन निग्रह होने वाला नहीं है। सांसारिक वस्तुएं क्या हैं? पृथ्वी से लेकर के धन दौलत, अन्न, जल, रत्न जो भी हैं, ये सब सांसारिक वस्तुएं, भोग विलास, भौतिक सुख सुविधा के सारे साधन, इनको राग कहते हैं। और सांसारिक वस्तुओं में जब प्रीति होती है तो परमात्मा तो दूर है, व्यक्ति ज्ञान रहित हो जाता, अज्ञान की दशा में आ जाता है। अविद्या ऐसा घर कर लेती, ऐसे मल विक्षेप आवरण आ जाते हैं कि व्यक्ति स्वतः का कर्म भी नहीं जान पाता, स्वतः का जीवन के उद्देश्य को भी नहीं जान पाता, ऐसा भटकता है कि संसार के इसी राग द्वेष में अपना जीवन नष्ट कर देता है। इसीलिए वैराग्य असली वैराग्य है नचिकेता को, जहाँ कठोपनिषद में वर्णन आता है कि यमराज के बार बार प्रलोभन देने पर भी उसने नकार दिया कि मुझे ये सारी वस्तुएं नहीं चाहिए, मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ मुझे उसी का समाधान चाहिए। ये चीज़ें तो आती जाती हैं और ये होती रहेंगी, जब तक सृष्टि चलेगी चलती रहेंगे, उसमें मेरी कोई स्पृहा नहीं है।
तो ऐसा जब वैराग्य हो, वैराग्य माने विगतः रागः यस्य सह वैराग्य, विरागः और विराग से विरागस्य भावहित वैराग्यम ये बनता है। तो वैराग्य आ जाए और अभ्यास हो जाए तो मन कौन बड़ी चीज़ है, वो तो ग्रहण हो ही जाएगा, गृह्यते माने बस में हो जाएगा। लेकिन कोई भी वस्तु जिसको संसार में हम वायु से भी अधिक दुष्कर समझते हैं, वायु को भी बांधा जाता है। आप देखेंगे कि तमाम योगी जमीन के अंदर भू समाधि नहीं लेते, लेकिन पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं और वो भी वहाँ श्वास को रोक करके अपने क्रिया में लगे रहते हैं। कई जल में डूब करके घंटों क्या कई दिन तक, जैसे तैलंग स्वामी आदि थे तो वो जल के अंदर भी जा करके, और अभी भी बहुत ऐसे योगी हैं जो भूमि के अंदर जा करके और उसमें अपने को ढक लेते हैं, साधना करते रहते हैं। तो ये क्या है, माने एक प्रकार से अभ्यास और वैराग्य करते करते इनका अभ्यास तो दृढ़ है। वैराग्य है कि तो नहीं, वैराग्य तो एक अलग भी वस्तु है। वैराग्य का भाई ज्ञान है, जब तक ज्ञान नहीं आएगा तब तक वैराग्य पुष्ट नहीं होता। तो जानना आवश्यक होता है। जब ज्ञान हो जाता है, संसार लौकिक पदार्थों का अलौकिक पदार्थों से भेद मालूम होने लगता है ज्ञान, तो ज्ञान के बाद असली वैराग्य उदित होता है। इसीलिए ज्ञान वैराग्य को भाई कहा गया है और इनकी माँ भक्ति है, ऐसा भागवत पुराण में कहा गया। तो ज्ञान वैराग्य, ज्ञान से वैराग्य हो तो वो पुष्ट हो जाता है। नहीं तो वो वर्णन भी है, कथा आती है जहाँ किसी राजा को कोई अपना कर्तव्य दिखा रहा था और वो था कोई साधक, तो उसने साधना किया था, घोड़े पर दौड़ा करके कोई क्रिया दिखा रहा था, अचानक गिरा, बेहोश हो गया। तो उसकी दवा होती रही, कई उसमें जो है वो वर्ष लग गए। जब प्राण आया तो उसने यही कहा हमारा पुरस्कार दिया जाए। तो माने वर्षों के बाद जब उसको होश आई भी, चेतनता आई, तो उसने ये समझा कि अभी मैं दिखा रहा था, थोड़ी देर हुआ, उसने फिर कहा कि मेरा जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाए, दिया जाए। तो इसका अर्थ यही है कि उसके मन में राग बना हुआ है और किस बात का, कि हमको पुरस्कार मिलेगा। तो इस प्रकार की जो साधनाएं हैं अभ्यास करके, वो तो केवल कुछ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए होती है, पर इससे भी मन को कभी भी विरक्ति नहीं होती। विरक्ति मन की होगी जब सचमुच वैराग्य आएगा, और वो वैराग्य ज्ञान के सहित जब आता है। तो इसलिए भगवान ने उस पर बल दिया कि अर्जुन, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, आपने जो प्रश्न किया है प्रश्न में कहीं कोई संशय नहीं है। बार बार अर्जुन के उस प्रश्न को इसलिए भगवान महत्व दे रहे हैं कि ताकि अर्जुन और अच्छे ढंग से उसको समझ सके और उसको अपने जीवन में उतार सके। तो भगवान कहते हैं कि निश्चित ही हे अर्जुन, हे महाबाहु, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम जो प्रश्न कर रहे हो निसंदेह वह बहुत ही दुर्निग्रह है। दुर्निग्रह माने बस में होने वाला, कठिनाई से बस में होने वाला है, और चंचल भी है, चंचल है। तो इस मन को बस में करने का एक तरीका है कि अभ्यास और वैराग्य का जीवन में बार बार वैराग्य के साथ अभ्यास करते रहो तो ये बस में हो जाता है। तो यहाँ मन को बस में करने की युक्ति भी भगवान ने दे दिया, लेकिन कैसे अब इसको और अच्छी ढंग से बस में करें, तो बस में करने के और क्या तरीके हैं और क्या उपाय हो सकता है, तो भगवान ने इसको आगे समझाया। भगवान ने कहा असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वस्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योग, असंयतात्मना माने मन को बस में न करने वाले व्यक्तियों द्वारा, जो संयत मन नहीं है, संयत आत्मा वाले नहीं हैं, असंयत हैं माने जिनका आत्मना माने आत्मबुद्धि, मन बुद्धि चित्त आदि बस में नहीं होता, ऐसे पुरुष द्वारा, ऐसे व्यक्ति द्वारा योग दुष्प्रापः, योग दुष्प्राप्य है, अर्थात उसका प्राप्त होना बहुत कठिन है जी। जब न तो वैराग्य आया, न ज्ञान आया, और न कभी अभ्यास किया, तो न अभ्यास किया है न ज्ञान के सहित वैराग्य का उदय हुआ। तो ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने मन को संयत ही नहीं किया, असंयत बना रहा, अव्यवस्थित चित्त रहे, कभी कुछ इधर कभी कुछ उधर, और जीवन भर भाग दौड़ करते रहे, स्थिरता जीवन में आ ही नहीं सके, तो ऐसे लोगों को असंयमित कहा जाता है। ऐसे असंयतात्मना जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके लिए योग प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, माने बहुत कठिनाई से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, दुष्प्राप्य है।
तो दुष्प्राप्त का अर्थ है बहुत दुख से मिलता है और मिलने के बाद वो टिकता नहीं, वो तुरंत चला भी जाता है। तू मने और बस्यात्मना यतता, बस्यात्मना मने जो स्वाधीन मन वाले हैं, जिन्होंने अपने मन को अपने बस में कर लिया है। तो ऐसे बसी मन वाले जिन्होंने अपने मन को, अपने बुद्धि चित्त आदि को बस में कर रखा है, जो आत्मा के अधीन कर लिया है, स्वाधीन मन वाले। और यतता माने प्रयत्नशील व्यक्ति के द्वारा यत्न भी कर रहे हैं, अभ्यास भी निरंतर जारी है। ऐसा नहीं है कि आज बस में हो गया तो ये सदैव बस में बना रहेगा, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए अगर मन थोड़ा बस में हुआ तो अभ्यास जारी रखना चाहिए, अभ्यास बनाए रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने जोर दिया यतता माने यत्न करते हुए, प्रयत्नशील होते हुए पुरुष के द्वारा। उपायतः, और उपायतः माने साधन करने से, उपाय करते रहने से, जो भी साधन है जिस साधन से वश में होता हो उस साधन करने से अवाप्तुम माने प्राप्त होना, शक्य है माने सहज है, निश्चित ही तब ये संभव हो शक्य माने संभव। कैसे संभव होगा? 3 चीजें। पहले तो आत्मा के अधीन मन बुद्धि चित्त अहं को कर ले, माने मन बुद्धि चित्त अहम पर जिसने बस कर लिया है, और यतता, इसके बाद भी निरंतर यत्नशील है, प्रयत्न कर रहा है, उपायता और साधन कर रहा है, उपाय कर रहा है, तब इस मन को बस में करना अवाप्तुम शक्य है, तो निश्चित ही से प्राप्त करना, बस में करना शक्य है, संभव है। इति में मति, भगवान कहते मेरी बुद्धि यहीं तक है, मैं इसको यहाँ तक मानता हूँ कि उन्हीं लोगों के बस में हो सकता है जिसको आप बहुत चंचल मन कह रहे हैं। जो असंयमित लोग हैं उनकी बात तो छोड़ दो, उन्हें तो कभी प्राप्त नहीं होना है। प्राप्त होगा किसको? जो संयमित लोग हैं। तो संयमित लोगों को मिल जाएगा, बस इतनी ही बात कहा नहीं। केवल संयम से ही नहीं प्राप्त होता, संयम के साथ साथ यतता माने प्रयत्न भी करते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है। अच्छा, और उपायतः माने साधन भी करते रहना है। साधन आज कर लिया और कल को नहीं करते। अच्छा, एक दिन किसी कारण से आज दूसरे काम में आवश्यक है, इसको छोड़ देते हैं। जिसने कभी भी मन को ढिलाई दी, अगर अभ्यास नहीं किया, छोड़ दिया, तो मन तो इतना अधोगामी है कि फिर वो एक दिन भी गए होने पर अगले दिन बैठने का मन नहीं करेगा, फिर दूसरे नए नए बहाने बनाता रहेगा। इसलिए प्रयत्न तो करे लेकिन साधन को छोड़े ना। जिस साधन से मन बस में हो रहा था, चाहे मंत्र की दीक्षा लिया हो, मंत्र जप करता हो, अथवा धारणा ध्यान समाधि लगाता हो, अथवा कर्म में रह करके भगवान को समर्पित करके कर्म करता हो, तो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, जो भी मार्ग अपनावे उस मार्ग के साधन से हमेशा साधन को संपन्न करता रहे। ये नहीं है कि आज ये साधन कर लिया तो कल न भी करेंगे तब भी बना रहेगा, ऐसा न हो। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई पहले तो बस्यात्मना हो, माने अपने को वशीभूत करे। वशीभूत अपने को कैसे करेगा? माने मन बुद्धि चित्त को अपने अधीन कर ले, आत्मा के अधीन कर ले। तो स्वाधीन मन वाले ऐसे व्यक्ति को प्रयत्न करते रहना चाहिए, उपाय करते रहना चाहिए, साधन करते रहना चाहिए, तब अवाप्तुम शक्य, तब ये निश्चित ही मन बस में हो जाएगा। इति में हेते मति, इति में मति ही मेरी बुद्धि है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से निश्चित ही मन बस में हो जाएगा जी। तो जब ये बात भगवान ने कही तो अर्जुन को पुनः आगे बात उत्पन्न हो गई, संदेह उत्पन्न हो रहा है। मैंने अर्जुन और भी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है। जिज्ञासा करते हुए फिर अर्जुन कहता है कि अच्छा, अर्जुन वाच, अर्जुन बोले, अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। काम गतिम कृष्ण गच्छति। गति कृष्ण, हे कृष्ण, हे भगवान श्री कृष्ण, योगात चलित मानसः, योगात माने योग से जिसका मन चलायमान हो गया है, चलायमान हो गया है मन जिसका, ऐसा चलित मानस जिसका मन चंचल है। और कहाँ से चंचल है? योगात, योग से। और अयति ही माने न यति ही इति, अयति माने शिथिल यत्न वाला, यति माने यत्न, प्रयत्न, जिसका प्रयत्न भी अब शिथिल हो गया, प्रयत्न नहीं करना चाहता, यत्न नहीं करना चाहता। और श्रद्धया उपेतः,
श्रद्धा युक्त जो पुरुष है, योग संसिद्धिम, योग की सिद्धि को, योग की सिद्धि माने अर्थात भगवान की प्राप्ति अथवा ईश्वर की साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार, इसको अप्राप्य न प्राप्त होकर के ऐसा जो योगी है, काम गतिम गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है? प्रश्न अर्जुन का है कि ठीक है, आपने कहा कि योगी का मन स्थिर हो जाएगा, तो ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसे योगी हैं जो यत्न तो करना शुरू किया, लेकिन यत्न करते हुए भी वह योगी, उसका मन चलायमान हो गया, कर रहा था योग और मन चल गया, स्थिर नहीं रह सका, आयति ही, और वो उसका यत्न भी शिथिल हो गया, अब प्रयत्न साधन शिथिल हो गए, साधन में मन नहीं लग रहा है, और श्रद्धया उपेता, लेकिन श्रद्धा तो उसकी बनी रही। तब योग की सिद्धि को माने भगवान की प्राप्ति को, परमात्मा के साक्षात्कार को अप्राप्य न प्राप्त करके वो कभी भी तब परमात्मा का साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधन की शिथिलता हो गई, योग से मन चल गया। अर्जुन कह रहे तब ऐसी स्थिति में उस योगी का, उस जीव का जिसने साधन करना आरंभ किया था लेकिन बीच में उच्चाटन हो गया, तो काम गति में गच्छित, उसकी कौन गति होगी, किस गति को प्राप्त हो जाएगा, इसे आप समझाएं। और इतना ही नहीं, फिर आगे और प्रश्न को बढ़ाते हुए कहा, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो, हे भगवान श्री कृष्ण, कच्चित माने क्या, वह ब्राह्मणः पथि, भगवान के, ब्राह्मण माने ब्रह्म के, माने ईश्वर के, परमात्मा के, भगवत प्राप्ति के पथि माने मार्ग में, विमूढ़ मोहित होता हुआ, अप्रतिष्ठ, अप्रतिष्ठित माने आश्रय रहित पुरुष, और छिन्ना भ्रमम, छिन्न भिन्न, अभ्र कहते हैं बादल को, तो जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाए, ये उसी की भांति उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से उसका पतन हो जाता है। संसार भी गया, क्योंकि संसार को सिद्ध नहीं कर सका, वो तो उधर साधना में लगा था, तो सांसारिक भोग विलास भी उसको नहीं मिल पाए, और उभय भगवत प्राप्ति तो हुई ही नहीं, तो उभय विभ्रष्ट हो गया। तो न नश्यति, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो नष्ट नहीं हो जाएगा, नष्ट हो जाए, हो सकता है कि कहीं का नहीं रहा, तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, न इधर का रहा न उधर का रहा, तो उसकी स्थिति क्या होती है, क्योंकि उसकी स्थिति तो छिन्नाभ्रम हो गया। अभ्र माने बादल, तो बादल की स्थिति बहुत घेर घार किया हो, बहुत उमड़ घुमड़ करके बादल घेर ले गए हों, घनाक्षन्न दिन हो गया हो, मेघाक्षन्न, लेकिन उसमें अगर हवा वेग से चल जाए तो बादल इधर उधर घूम करके कट जाते हैं, फिर नष्ट भी हो जाते हैं। वो जो गोस्वामी जी के का एक दोहा है, वर्षा ऋतु के वर्णन में करते हैं मानस में, कि कबहु प्रबल बह मारुत जहतः मेघ बिलाहि, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नशाएं। तो जब प्रबल मारुत बहता है तो जहाँ तहाँ मेघ इधर उधर करके बिलाहि माने विनष्ट हो जाते हैं। तो अर्जुन यही कह रहा है कि अच्छा, जब योग की साधना में लगा कोई, थोड़े दिन साधना तो किया, अभी पूर्णता नहीं मिली, इस बीच में क्या हुआ कि उसका मन चलायमान हो गया, चंचल हो गया, तब न तो वो भगवान के प्राप्ति के मार्ग में दृढ़ रह सका, वहाँ से भी मोहित हो गया, अप्रतिष्ठित हो गया, माने आश्रय रहित हो गया, और न तो वह इस सांसारिक भोगों को प्राप्त कर सका। उभय विभ्रष्ट, लौकिक और पारलौकिक दोनों उसके पुण्य नष्ट हो गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सर्वथा विनष्ट हो जाता है, उसकी स्थिति तो छिन्नाभ्रम की तरह हो जाती है, जैसे वायु के अधिक वेगवान हो जाने से बादल जहाँ तहाँ छिन्न भिन्न हो गए, विनष्ट हो जाते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसे योगी की यही स्थिति हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर्वथा वो विनष्ट हो जाए। ये अर्जुन का प्रश्न हुआ। तो फिर और भी इतने से ही प्रश्न पूर्ण नहीं कर सका, अभी मन में और बात चल रही, फिर पूछा अर्जुन ने कि मेरा जो संशय है, आगे वाले श्लोक में देखें, एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तुदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। एतत् मे संशयं कृष्ण, हे कृष्ण, मैं एतत् संशयम, मेरे इस संशय को, संदेह को, संशय माने संदेह, संशय का अर्थ ही है कि यह सत्य है कि वह सत्य है, दोनों में जब बुद्धि स्थिर न हो पा रही हो तो इसका मतलब है कि सत्य क्या है मैं नहीं जान पा रहा हूँ, बुद्धि नहीं समझ पा रही है। तो
यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान कृष्ण, मेरे इस संशय को अशेषतः, शेष माने बचा हुआ, अशेष माने संपूर्ण, पूरी तरह से माने पूर्ण रूप से छेदन करने के लिए, विनष्ट करने के लिए, प्रश्न का समाधान करने के लिए अर्हस्य आप योग्य हैं, आप ही क्षम हैं, आप इसका समाधान दे सकते हैं, दूसरे कोई समाधान नहीं दे सकते। ही माने क्योंकि तो दन्य, आपके अतिरिक्त, आपके सिवाय दूसरा कोई अस्य संशयस्य, इस संशय का छेदता न उपपद्यते, छेदन करने वाला माने समाधान करने वाला मिलना संभव नहीं है। जब आप मिल गए हैं तो आप हमारे इस संशय का, इस शंका का समाधान कर दें। शंका का अर्थ है शम कल्याणम, का अर्थ है काटना, कर्तति, जो कल्याण को ही काट देती है वही है शंका। तो जब संशय आ जाए तो तुरंत उसका समाधान कर लेना ही चाहिए, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, अगर संशयात्मा है तो निश्चित ही वो न इधर का रहता है न उधर का हो पाता है। तो अर्जुन के मन में संशय बन गया कि जो योगी सभी तो ऐसा नहीं है कि उनका मन बिल्कुल बंध जाए, और वह जो कहा कि आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, तो वो आत्मोपमेन की भांति सारे प्राणियों में समान दृष्टि ले आवें, ऐसा तो संभव नहीं है। तो योग साधना कर रहे थे तो मन तो चलायमान हो गया, मन चंचल हो गया, और उसके साथ वो जो योग का साधन लिया था, साधन भी विभ्रष्ट हो गया, साधन से भी च्युत हो गए, शिथिल हो गया। तो ऐसे व्यक्ति की जो स्थिति होती है वो कहाँ जाएगा? तो इस प्रकार का जो संशय बना अर्जुन के मन में, अर्जुन कहते हैं कि इस संशय का जो सर्वथा समाधान है, अशेषतः क्षेत्रम, माने संपूर्ण रूप से इसका समाधान देने में कोई समर्थ नहीं है। अगर कोई इसका समाधान दे सकता है तो हे भगवान श्री कृष्ण, आपके अतिरिक्त तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता, आप स्वयं इसका समाधान करने में समर्थ हैं। इसलिए मेरा जो संशय उत्पन्न हो गया है कि जो योगी योग साधना तो आरंभ कर दिया लेकिन पूर्ण नहीं कर सका, योग भ्रष्ट हो गया, योग विभ्रष्ट हो गया, तो योग से जिसकी स्थिति गिर गई, च्युत हो गई, वो अब क्या करेगा? वो तो न संसारिक सुख प्राप्त कर सकता है, न लौकिक सुख मिला, और पारलौकिक बिगड़ गया, क्योंकि वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। परमात्मा का साक्षात्कार होना तो बहुत दूर की बात है, वह न तो मुक्त प्राप्ति कर सका, न स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सका, लोक तो बिगड़ ही गया। तो ऐसी स्थिति में मेरा जो संशय बन गया है, हे भगवान श्री कृष्ण, आप समर्थ हैं, हमारे इस प्रश्न का समाधान करें। ये बात यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा। भगवान इसका समाधान आगे के श्लोक में करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तस्य उस पुरुष का जिसने योग साधना आरंभ तो कर दी, लेकिन आरंभ करके किसी कारण से वह उस योग साधना को आगे नहीं बढ़ा सका, तो उस पुरुष की न तो इह माने इस लोक में सांसारिक, जिसको आप मरते लोग कह रहे हैं कि यहाँ सांसारिक सुख नहीं प्राप्त कर सका, इस लोक में, और न अमुत्र परलोक में, अमुत्र माने परलोक, तो न ही परलोक में, एव ही विनाशः विद्यते, उसका नाश होता है। न इस लोक में नाश होगा, न परलोक में नाश होगा। ही माने क्योंकि तात, तात शब्द वस्तुतः जब कभी किसी को सम्मान देना होता है, संस्कृत का एक ऐसा विलक्षण शब्द है तात, जो कहीं भी प्रयुक्त होता रहता है। अपने से बड़े को, अपने से छोटे को, अपने भाई को, अपने पिता को, पुत्र को, मित्र को, यहाँ तक कि इसको बाबा, दादा, ताऊ, जिनको भी चाहे तात शब्द प्रयोग करें। वस्तुतः तात ये तनु विस्तारी धातु से ही बनता है, तो जो अपना है, बहुत नज़दीक है, जिससे हमारा ये विस्तार है, कुल वंश चल रहा है, उसको तात कर रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ अर्जुन को तात कह करके कहा कि तुम मेरे परम मित्र हो, प्यारे हो, इसलिए हे प्यारे, हे अर्जुन, कश्चित माने कोई भी व्यक्ति जब वह कल्याणकृत माने शुभ कर्म करने वाला, अर्थात भगवदर्थ कर्म करता है, परमात्मा के प्रीत्यर्थ कोई कर्म करता है, कल्याणकारी किसी कार्य में लगता है, तो दुर्गतिम न गच्छति, कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। दुर्गति को प्राप्त तो वो होता है जो अशुभ कर्मों में लगता है,
जो भगवत अतिरिक्त जो कर्म करना पसंद करता है, जैसे संसारिक कार्यों में लगता है, जिसको भोग विलास बहुत प्रिय है, इन सब कार्यों में जिसका मन चित्त वृत्ति लग गई है, ऐसे व्यक्ति की तो दुर्गति होती है। पर जो चाहे जैसे हो भगवान के निमित्त से कार्य करना आरंभ किया, इसको तो बहुत सहज करके जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति में कह दी, एक चौपाई में बात कह दी, बहुत ही सरल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाएं कुभाएं अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भाव से कुभाव से, अनख मन क्रोध से, आलस हूँ माने आलस्य से। किसी रूप में अगर भगवान के नाम का स्मरण किया तो दुर्गति नहीं होनी है। मंगल दिशि दस हूँ, 10 दिशाओं में उसका कल्याण हो जाएगा। नाम तो जपो ना। तो भगवान कह रहे हैं कि अच्छा भगवान के निमित्त से कर्म करना आरंभ करेगा, और ठीक है सफलता नहीं मिल सकी, बहुत सारे व्यवधान आ गए। व्यवधान करने के लिए देवता हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। वो जहाँ देखते हैं कि ये आगे बढ़ रहा है सन्मार्ग में, ये ईश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो देवता विघ्न करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये बातें सर्वत्र वेदों में, पुराणों, शास्त्रों में कही गई है। आवत देखें ही विषय बयारी, ते हठ दे ही कपाटू हारी। देवताओं की तो यही स्थिति है, वो हर द्वार पर बैठे हुए हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहाँ तह सुर बैठे करी थाना, स्थान बनाए बैठे रहते हैं। तो देवता बाधा कर दें, अथवा अपना प्रारब्ध कर्म ही इतना दृढ़ न हो, संकल्प बहुत दृढ़ न हो, तो निश्चित ही पतन हो सकता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तब भी ऐसे व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी, न इस मृत्युलोक में, इस लोक में, न अमूत्र मने परलोक में। अगर उसका पुण्य क्षय भी होगा तो वह आएगा भी तो कहाँ आएगा, इसको विस्तार से भगवान आगे समझा रहे हैं कि फिर उसकी क्या गति हो जाएगी। लेकिन जिसने कल्याण के मार्ग में पैर रख दिया, चलना आरंभ कर दिया, एक कदम भी आगे बढ़ा, अगर वहां से भी उसका पतन हो रहा हो, तब भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। निश्चित ही वह शुभ कर्म को प्राप्त करेगा। नहीं कल्याण कृत कश्चित माने कल्याण के मार्ग में चलना आरंभ तो करे तो दुर्गति नहीं होनी है, बल्कि सदगति होगी। तब उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, आखिर में कहाँ जाएगा, तो इसको समझाते हुए भगवान बता रहे हैं अगले श्लोक में। 41वें श्लोक में भगवान कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ कहा भगवान ने, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। योग भ्रष्ट माने भ्रष्ट का अर्थ है विनष्ट नहीं, भ्रष्ट का अर्थ है कि पतन हो गया, गिर गया, नहीं पूर्ण कर पाया। योग में अथवा सदकर्म में उसने बढ़ना तो आरंभ किया, लेकिन किसी कारण से वह आगे नहीं बढ़ सका, पतन हो गया, तब उसकी दुर्गति तो नहीं हुई। तो फिर हुआ क्या उसका, तो योग भ्रष्ट, जो योग भ्रष्ट पुरुष हुआ, जो योग से च्युत हुआ, पुण्य कृताम माने पुण्यवानों के यहाँ, लोकान जहाँ पुण्यवान लोग जाते हैं, तो पुण्यवान लोग पुण्य करके उत्तम उत्तम लोगों का भोग करते हैं। स्वर्गलोक, स्वर्ग के बाद भी जनह लोक, तपह लोक, महर लोक आदि लोक हैं ना, ये सत्यलोक, तपलोक। तो पृथ्वी लोक से ऊपर भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम, ये 6 लोक हैं पृथ्वी के ऊपर। तो पृथ्वी लोक से तो वो गिर गया, योग पूरा नहीं कर सका, योग भ्रष्ट हुआ। पर ऊपर के जो लोक हैं ये सब पुण्यवानों के लोक हैं, पुण्य करने वाले इन्हीं अच्छे अच्छे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा कि या तो वह पुण्य कृताम लोकान प्राप्य, जो पुण्यात्मा जहाँ जाते हैं उन लोगों को प्राप्त करके, स्वर्गादि जो लोक हैं उन लोगों के भोगों को भोग करके, पुनः शाश्वती, शाश्वत माने बहुत, समाह वर्षों तक, समा माने वर्ष, बहुत वर्षों तक उषित्वा निवास करता है। ये वस निवासी धातु है, त्वा प्रत्यय है, संप्रसारण होकर के उषित्वा बनता है। तो वहाँ निवास करके उत्तम लोगों को, स्वर्गादि लोगों को निवास करता हुआ पुनः जब पृथ्वी पर आएगा तो शुचि नाम श्रीमदाम ये है। शुचि नाम माने शुद्ध आचरण वाले, जो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन है, जिन लोगों ने श्रुति के मार्ग का अवलंबन लिया और श्रुति के अनुसार ही सदमार्गों पर चलते हैं, ऐसे पुण्यात्मा। शुचि केवल मिट्टी से या जल से हाथ धुल लेना, स्नान कर लेना, यही पवित्रता नहीं है। योर्थे शुचि स शुचि न मृदवार शुचि शुचि कहा गया, माने केवल जो हाथ पैर धुल रहा हो, स्नान कर रहा हो जल से, वो पवित्र हुआ, सो नहीं।
यो अर्थे शुचि स शुचि, जो धन के विषय में शुचि है, पवित्र है। तो ऐसे शुचि नाम ने शुद्ध आचरण वाले पवित्र आत्माओं के यहाँ जो इस भूमंडल पर हैं, पृथ्वी लोक पर हैं, या तो उनके घर जन्म ले लेगा, अथवा श्रीमताम, श्रीमान वो भी जो होते हैं, श्रीमान माने धनवान, लक्ष्मी की विशेष कृपा होती, वो भी अपने किसी पुण्य के फल से ही धनवान होते हैं। तो उन लोगों के यहाँ भी, श्रीमंतों के यहाँ भी गेहे माने घर में अभिजायते जन्म लेता है। इसका जन्म या तो किसी राजा महाराजा सेठ जो उद्योगपति है, बहुत धनाढ़ जन है, जो लक्ष्मी की कृपा जिन पर बरस रही है, या तो इनके घर में जन्म लेगा क्योंकि उसकी वासना धन प्राप्ति की रह गई होगी, अथवा किसी पवित्र आत्मा पुण्यात्मा के यहाँ जन्म लेगा। तो ये भी बात कह दिया कि शुचीनाम श्रीमताम गेहे, कौन जाएगा? योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट माने जिनका योग पूर्ण नहीं हुआ। अगर योग पूर्ण हो गया होता तब तो ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता, परम तत्व प्राप्त कर लेते, उसी समय मुक्त हो जाते। लेकिन जब पूर्ण नहीं हो सका तब क्या स्थिति हो जाएगी? तो कहा कि 3 स्थितियों में होगा। पहली स्थिति तो उसकी बहुत दिनों तक जहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा पहुँचते हैं उन लोकों में जाकर निवास करेगा, सुख को भोगेगा। पुनः जब उसका इस भूमंडल पर पुनः आगमन होगा तो या तो किसी पवित्र आत्मा के यहाँ जन्म हो जाएगा। पुण्यात्मा केवल धन से नहीं, इसीलिए 2 अलग करना पड़ा है भगवान को यहाँ। जब कह रहे हैं शुचि नाम और फिर कह दिया कि श्रीमताम, तो श्रीमताम माने धनवान और शुचि नाम माने जो पवित्र आत्मा होते हैं उनको धन की कभी परवाह नहीं होती। वो लक्ष्मी का बंधन करते तो हैं लेकिन लक्ष्मी के पीछे दौड़ते नहीं, वो अर्थ के विषय में नितांत शुद्ध होते हैं। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनको पुण्यात्मा कहा, जो निरंतर नारायण के चरणारविंदों में ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, जो मिला अयाचित वृत्ति से बस उसी में संतुष्ट रहे। तो ऐसे पुण्यात्माओं के यहाँ जन्म या तो हो जाएगा अथवा श्रीमताम। वासना है तो धनवानों के यहाँ, धनवंतों के यहाँ भी जन्म हो जाता है। किनका ऐसा होता है? वही जो योगी योग करता हुआ, योग करके पूर्णता नहीं प्राप्त किया, योग भ्रष्ट हो गया। तो ये स्थिति उसकी होती है। पुनः आगे के श्लोक में भगवान ये भी बता रहे हैं कि उसकी फिर क्या स्थिति होगी। अथवा मान लीजिए इतने में तो ठीक है, लोक को प्राप्त किया, न तो वो धनवानों के यहाँ पैदा हुआ न पुण्यात्मा के यहाँ हुआ, फिर कहाँ जाएगा? तो अगले श्लोक में भगवान ये भी बता रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् हे दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा धीमताम माने देखिए योगी की भी 2 परिभाषा, 2 भाग कर दिया। सभी योगी बड़े विद्वान होते हो, धीमताम होते हो सो नहीं, योगी मूर्ख भी होते हैं, ये भी है। मूर्ख से अभिप्राय है जिन्होंने अज्ञान की दशा में ही योग साधा है, वो योगी। और एक धीमताम माने बुद्धिमान योगी, जिन्होंने बुद्धि के द्वारा योग को साधा। तो कहा कि या तो वैराग्यमान पुरुष जो गया अन्य लोकों में और वहाँ का सुख उठाया पुण्यात्माओं के, फिर वहाँ से लौटता हुआ धीमता माने ज्ञानी के यहाँ, बुद्धिमान के यहाँ, विद्वान के यहाँ जन्म हो जाता है। योगिनाम एव कुले भवति, अथवा योगियों के ही कुल में जन्म ले लेता है। ईदृशम माने इस प्रकार से, यत एतत् जन्म लोके ही दुर्लभतरम, यत माने जो यह जन्म है यह संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है। माने बहुत दुर्लभ है ये जन्म। जन्म तो निरंतर हो रहे हैं, मनुष्य के रूप में भी न जाने कितने जन्म, अरबों की संख्या में लोग पैदा हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। जन्म हुआ, बढ़े, युवक हुए, तुरंत देखते देखते वृद्ध हुए, फिर भी नष्ट हो गए। ऐसे तो अरबों की संख्या, खरबों की संख्या होती रहती है। लेकिन वस्तुतः जन्म तो दुर्लभ उसका होता है जो या तो किसी बुद्धिमान विद्वान के यहाँ जन्म हुआ, उसके प्रकार आचरण कर रहा है, अथवा योगी के कुल में जन्म हुआ, पुण्यवान के घर में हुआ, अथवा श्रीमताम के घर में हुआ। तो ऐसे लोगों का जो ये जन्म है वो संसार में निसंदेह अति दुर्लभ है, माने बहुत कठिनाई से मिलता है। और इसी जन्म की प्रशंसा किया है शास्त्रकारों ने, जो कहा कि नरत्वम दुर्लभम लोके, मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है संसार में। तो मनुष्य माने मानवता जिनमें कूट कूट करके भरी है,
जिन्होंने योग साधना किया है पूर्व जन्मों में, ऐसे लोगों का जो जन्म होता है इस पृथ्वी लोक पर, ऐसे मानव को पाकर पृथ्वी भी धन्य होती है। उन्हीं के आश्रय से पृथ्वी चलती है और भार को, पापियों के भी भार को ढोती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का जो जन्म होता है निश्चित ही अत्यंत दुर्लभ है। ये बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने यहाँ समझाया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।